देवभोग के धोराकोट संकुल में समन्वयक के बर्ताव को लेकर भारी गतिरोध चल रहा है। संकुल के 7 प्राइमरी, 3 मिडिल और 1 हाई स्कूल के संस्था प्रमुखों ने समन्वयक के खिलाफ संयुक्त शिकायत की है। शिकायत करने वाले शिक्षकों का आरोप है कि समन्वयक कौशल सिन्हा का शिक्षकों के साथ बर्ताव ठीक नहीं है और संकुल को अपने निजी दुकान से संचालित करते हैं, इसलिए उसे समन्वयक पद से हटाना चाहते हैं। जिला समन्वयक को सौंपे गए शिकायत पत्र में अपने पदस्थ शाला में अध्यापन न करने का भी उल्लेख किया गया। संकुल समन्वयक को हटाने संकुल के 11 प्रधान पाठक सहित संकुल प्राचार्य ने बीओ और जिला समन्वयक को शिकायत सौंपी है। इधर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने हटाने जिला कार्यालय को प्रस्ताव भेज दिया है, जबकि संकुल समन्वयक कौशल सिन्हा ने प्रधान पाठकों के सभी आरोप को मिथ्या और मनगढ़ंत बताया। बीईओ प्रदीप शर्मा का कहना है कि शिक्षकों में नाराजगी है, लगातार शिकायत मिलने से हटाने का प्रस्ताव भेजा गया है। अब देखना होगा कि संकुल समन्वयक को कब हटाया जाता है। हाँ सर, संकुल समन्वयक की क्या परेशानी है, किस चीज़ को लेकर आप सभी शिक्षक शिकायत किए हैं और क्या आगे करेंगे? जी सर, हमारे संकुल में पदस्थ संकुल समन्वयक कौशल सिन्हा जी प्राय सभी संकुल के प्रधान पाठक एवं शिक्षक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। उनको सही, जबकि ये होना चाहिए सर, संकुल का समन्वय करना, उनका व्यवहार सबके साथ तालमेल का होना चाहिए और जहाँ सहयोग की भावना रहे वहाँ करना चाहिए। जब उनके द्वारा हम कोई भी चीज़ बताया जाता है सर, तो मैं किसी का नौकर नहीं हूँ तब के संबोधित किया जाता है, जबकि उनको निवेदन किया जाता है कि कहीं नहीं है तो एक आप करके पढ़ा दे करके। जबकि सर वो, हम भी तो एक कर्मचारी हैं सर, हम उनके दुकान जाते हैं तो हम किसी के नौकर हैं क्या? जबकि वो उनके द्वारा ऐसी बात बताया जाता है और इनमें सर संकुल समन्वयक के साथ भी तालमेल ठीक नहीं है उनका। इसीलिए सब बैठक किया गया था हमारे संकुल के समस्त प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक के साथी के द्वारा, और उसको एक साथ आवेदन बना करके हम माननीय जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से प्रस्तुत किया। आप लोग आवेदन में सरपंच के लड़का है, सरपंच का धौंस भी देने का आरोप लगाया है, तो क्या? जी, इसमें विभिन्न अन्य जो शिक्षक साथी का भी उनका मत था सर, सभी का सामूहिक रूप से वो आवेदन बनाया गया था। हो सके किसी अन्य के द्वारा उनको कुछ ऐसी बात कही गई हो जिसके परिप्रेक्ष्य में वो कंप्लेन में भी लिखा गया है। मतलब ये किसी व्यक्तिगत आवेदन नहीं है सर, इसमें संकुल के समस्त प्रधान पाठक, वो चाहे एलबी हो या रेगुलर हो, सबका संयुक्त हस्ताक्षर सर उसको दिया गया है। आज लगभग 13 दिन 14 दिन हो गया सर, उसका आज तक कोई निराकरण नहीं हो रहा। धौराकोट संकुल समन्वयक श्री कौशल सिन्हा जी हैं और उनको डीएमसी द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई है, डीओ और डीएमसी द्वारा, और उसमें सभी धौराकोट संकुल के अंतर्गत जितने भी शिक्षक हैं सभी शिकायत किए हैं कि ये समन्वयक हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये समन्वयक जो है अनावश्यक रूप से हमको परेशान करता है। और उसको मैं प्रस्ताव बना के डीएमसी को भेज चुका हूँ और डीएमसी द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगा इसे मुझे मालूम नहीं है। सर, उनके खिलाफ में दुर्व्यवहार का भी आरोप लगा है और जो मिलने वाली सामग्री है वो अपनी दुकान से संचालित करते हैं। इस आरोप पे कहाँ तक जांच है? वो आरोप का जांच तो मैंने नहीं किया है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि वो सामग्रियों को सब अपने दुकान में रख लेता है और उसके बाद अनावश्यक रूप से शिक्षकों को प्रताड़ित करता है। जैसे जो मतलब पढ़ाते रहेगा तो भी उसको बोलेंगे कि तुम नहीं पढ़ा रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, इस टाइप का शिकायतें मिली है और जिसका प्रस्ताव बना के मैं दे दिया हूँ डीएमसी को। कब तक की कार्रवाई होने का संभावना? उच्च कार्यालय से जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा कार्रवाई कर दिया जाएगा उसको। हाँ सर, संकुल समन्वयक के खिलाफ क्या शिकायत की गई है, क्या आप लोगों का मांग है सर, कैसा उसमें कार्रवाई है? जी, हम लोग का ये मांग है कि हमारे जितने भी संकुल के जितने भी प्रधान पाठक हैं और सारे शिक्षक हैं उनके काम से असंतुष्ट हैं, क्योंकि वे जो काम कर रहे हैं न घर में न रह कर, इस संस्था में न रह करके अपने घर में संचालित कर रहे हैं सारा चीज़। जैसे हमारा संकुल केंद्र धौराकोट होता है, धौराकोट में सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स हमको लेना चाहिए, ये ना लेकर के हम उनके घर जाते हैं सारा डॉक्यूमेंट्स ले उनके दुकान से, या मान लो चिक्की लेना है या फिर बड़ी लेना है या फिर मान लो हमको कुछ प्रगति पत्रक लेना है, तो वो उनके द्वारा फ़ोन पर बताया जाता है कि आप घर आइए, घर से सामान ले जाइए। तो हम घर जाएं या संकुल केंद्र जाएं, बताइए। इसीलिए सारे संकुल के जितने भी टीचर हैं और प्रधान पाठक है सब नाखुश है और ये सब चीज़ को देखते हुए अब उनका बिहेव भी थोड़ा सा ठीक नहीं है और थोड़ा सा रफ टोन भी बात करते हैं। इसीलिए सारे टीचर लोग मांग रखे कि इनको यहाँ से संकुल केंद्र धौराकोट से इनको संकुल समन्वयक पद से इनको कार्य मुक्त करके किसी और अन्य शिक्षक साथी को बनाया जाए, ऐसा हमारा मांग रखे हैं।
धौरापुर संकुल केंद्र के जितने भी प्रधान पाठक हैं आपके खिलाफ शिकायत किए हैं, आप उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, वो अन्य मामले में क्या कहेंगे आप? मैं कौशल कुमार सिन्हा, संकुल समन्वयक धौराकोट। मेरे को जानकारी मिली कि हमारे संकुल के कुछ प्रधान पाठक लिख कर दिए हैं कि आप सही कार्य नहीं कर रहे हैं। सभी जो भी लिख के दिए हैं मेरे हिसाब से सब निराधार है, क्योंकि किसी भी प्रकार की जानकारी, चाहे वह जिला शिक्षा कार्यालय से गरियाबंद से आता हो या डीएमसी कार्यालय, जिला परियोजना कार्यालय गरियाबंद से जो भी जानकारी आती है, बीआरसीसी ऑफिस से जो भी जानकारी आती है, समग्र शिक्षा देवभोग से भी किसी भी प्रकार की जो भी जानकारी आती है, मेरे द्वारा 2 मिनट के भीतर ही संकुल ग्रुप में प्रसारित कर दी जाती है। किसी भी जानकारी को मेरे द्वारा रोक के नहीं रखा जाता। सभी प्रकार के मैसेज को मैं संकुल ग्रुप में तुरंत प्रसारित करता हूं। मैं समय का पाबंद हूं। सभी स्कूलों में, अपने स्कूलों के साथ साथ सभी स्कूलों का दौरा कार्यक्रम भी मेरा निश्चित है, और पूर्व में जो भी समन्वयक रहा उनके द्वारा शिक्षकों को एवं प्रधान पाठक को खुली छूट, खुली आज़ादी दी गई थी, जिसका नाजायज़ फ़ायदा मेरे कार्यकाल में भी शिक्षकों द्वारा उठाया जा रहा है। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनका 11 बजे शाला में उपस्थित होना और 11:20 में शाला से गायब होना, ये शुरू से, आज से मैं 17 साल से शिक्षक हूँ इसी संकुल में, और शुरू से ही इसी प्रकार का कार्य चलते आ रहा है। इस परिपाटी को बदलने के लिए मेरे द्वारा सलाह दिया जाता है कि आप समय पर स्कूल आएँ, समय तक रहें, और जिस कार्य के लिए आपकी नियुक्ति हुई है उस कार्य को आप बखूबी निभाएं। हमारे शिक्षक क्या करते हैं, आते हैं, सिर्फ कुर्सी में बैठे रहते हैं, 1-2 शिक्षक मिलकर गप्पे हाँकते रहते हैं। मेरे द्वारा टोका जाता है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के भविष्य के लिए आपका नियुक्ति हुई है, तो आप अपने कर्तव्यों को निर्वहन करें। तो उनका कहना है कि आप ही पढ़ाएं, आप पहले अपने स्कूल में जाएं, अपने स्कूल में पढ़ाएं, और